नमस्ते भाई, परिजात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर होंगे। अगर आप आबकारी आरक्षक और ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, आबकारी आरक्षक का पेपर जुलाई में होगा, लेकिन ग्रुप 4 का पेपर मई के स्टार्टिंग में होगा। तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जेके जीएस की एक सीरीज चल रही थी, जिसके तहत कल के वीडियो में हमने राष्ट्रीय उद्यान को देख लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद से जितने भी 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको। ये पीवाई के प्रश्नों का निचोड़ है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। परिजात एकेडमी एमपी में अगर पहली बार उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो परिजात एकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कल के जो वीडियो था राष्ट्रीय उद्यान को, उस वीडियो के पीडीएफ को हमने टेलीग्राम में डाल दिया जाए को आप लोग वहां से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के 40 सवालों को। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद ए या अनुच्छेद ए प्रस्तावना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद ए प्रस्तावना में वर्णित है भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करना। पीडीएफ के नीचे आंसर भी दे दिया, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28 से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है? समान नागरिक संहिता, गरीबी उन्मूलन, स्वतंत्र न्यायपालिका या शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 51 ए में क्या उल्लेखित है? नागरिकों के मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति की शक्तियां, संसद की शक्तियां या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 51 ए में क्या उल्लेखित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागरिकों के मूल कर्तव्य, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित करता है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 51 से 55, अनुच्छेद 19 से 22 से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन ए। जहां तक बात रही अनुच्छेद 12 से 35, ये मूल अधिकार के बारे में है, और अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? ऑप्शन देखिए, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से, राज्यसभा के अधिकार से, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार से या मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा से।
उत्तर नोट में ये भी लिख दिया गया है कि अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 243 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, आपातकालीन प्रावधान, पंचायत राज व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय या राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 243 किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य न करे, जब राष्ट्रपति को विशेष शक्तियों की आवश्यकता हो, जब किसी राज्य में आर्थिक संकट हो, या जब प्रधानमंत्री की अनुशंसा हो। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य न करे तो राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या उपरोक्त सभी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्य में आपातकाल लगता है उसको। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 52 से 62। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11। जहां तक बात रही 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 की, तो मौलिक अधिकार। बात रही ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति के बारे में बात की गई। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, समान वेतन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता या चुनाव में सुधार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन या अंत एक ही चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 54। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 171। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 153। क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद के तहत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का प्रावधान है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद के तहत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का प्रावधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148। जहां तक बात रही अनुच्छेद 280 की, तो वित्त आयोग के बारे में कहा गया है। बात रही अनुच्छेद 324 की, तो निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल यानी जो राज्य में आपातकाल लगता है उसके बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई है? अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 से 30। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करता है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 338 या उपरोक्त सभी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 15(4) भी, अनुच्छेद 46 भी और अनुच्छेद 338, ये तीनों अनुच्छेद यानी उपरोक्त सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 19 से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता या संविधान संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जहां तक बात रही है संविधान संशोधन की, तो अनुच्छेद 368 के तहत बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 243 से 243 किससे संबंधित है? नगर पालिका की व्यवस्था, पंचायती राज प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक या मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायती राज प्रणाली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 395। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नाम इंडिया होगा का उल्लेख है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नाम इंडिया होगा का उल्लेख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। परिजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो परिजात अकेडमी एमपी नाम के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि इसके बाद आपको किस टॉपिक पे एमसीक्यू चाहिए। उस टॉपिक के एमसीक्यू भी आपको करा दिया जाएगा। आपका एक ही काम है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि किस टॉपिक के एमसीक्यू चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, संपत्ति का अधिकार आप संविधान के किस भाग में आता है? ऑप्शन देखिए, मौलिक अधिकार, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, कानूनी अधिकार या नागरिक कर्तव्य। संपत्ति का अधिकार अब संविधान के किस भाग में आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 51 किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य, राजकीय नीति निर्देशक तत्व या संसद की शक्तियां। अनुच्छेद 51 किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नागरिकों के मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 45। संविधान के किस अनुच्छेद में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A। क्वेश्चन नंबर 26, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? पहली अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 27, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव से, वित्त आयोग के गठन से, राष्ट्रीय आपातकाल से या राज्यसभा के अधिकार से। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग के गठन से। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय, राज्यसभा की शक्तियां, अखिल भारतीय सेवा यानी आईएएस और आईपीएस या प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस और आईपीएस आदि। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 365। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय न्यायपालिका की स्थापना का उल्लेख है, यानी उच्चतम न्यायालय की न्यायपालिका का स्थापना का उल्लेख है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 324। संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय न्यायपालिका की स्थापना का उल्लेख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124। अब बात रही अनुच्छेद 312 की, तो अखिल भारतीय सेवाओं से, और अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। जहां तक बात रही अनुच्छेद 72 की, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां आती हैं। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 360। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213, पहले ही बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, धन विधेयक यानी मनी बिल से, राष्ट्रपति की शक्तियां से, या संसद की विशेषाधिकार समिति से, या बजट की प्रक्रिया से। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धन विधेयक यानी मनी बिल से। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? संसद के विशेषाधिकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, राष्ट्रपति की अनुशंसा या संविधान संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग। कैग 148, अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक भारतीय संविधान में कैग का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, अनुच्छेद 243 जी किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी, नगर पालिकाओं के कार्य, राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां या उच्चतम न्यायालय के अधिकार। अनुच्छेद 243 जी किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। जहां तक बात रही अनुच्छेद 243 डी, इसमें पंचायतों में आरक्षण के बारे में बात की गई है 243 डी में, लेकिन 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 36, किस अनुच्छेद के तहत संविधान की 9वीं अनुसूची बनाई गई थी? अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320 या अनुच्छेद 356।
किस अनुच्छेद के तहत संविधान की 9वीं अनुसूची बनाई गई थी? 36 का क्या आंसर होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते, कमेंट करके जरूर बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान की 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, संसद की शक्तियां या संघीय संरचना। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 80। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 है। 72 में तो क्षमादान की शक्तियां है, 52 में भारतीय राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। आज का अंतिम सवाल देखिए, अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है? भारत की संचित से, आपातकालीन शक्तियां से, संसद की विशेष शक्तियां से या न्यायपालिका की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि से। महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद बनते थे सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी और आपको इसके बाद किस टॉपिक पे सवाल चाहिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो इस टॉपिक पे एमसीक्यू बना दिया जाएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो परिजात एकेडमी एमपी नाम के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमने लिंक पिन कर दिया है, आप लोग जाके सीधे से कमेंट बॉक्स से सीधे टेलीग्राम में जुड़ जाए, जहां आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। कल के टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान की पीडीएफ पहले ही दे दी गई है, अगर आपने ना देखा हो जाके देखिए और उसको रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।